खुशबू नबी के पसीने। पब्लिक प्लेस पे नहीं पढ़ सकते, हालांकि पढ़ सकते, कहीं पर भी इबादत किया जा सकता है, कहीं पर भी इबादत कर सकते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। कहीं पर भी आप धार्मिक आप अपने ईश्वर की पूज्य प्रार्थना, नमाज, रोजा, ज़कात कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ कुछ नौजवानों ने, फिरका परस्त तंजीमों ने ये हवा चलाई है कि नहीं, पब्लिक पैलेस पर नमाज नहीं पढ़ सकते। पब्लिक पैलेस पर अगर कोई बैठकर बस में बैठते हैं, गंगा नदी आ जाती है, तो हमारे हिंदू भाई ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसमें रुपए भी डालते हैं। क्या वो भक्ति नहीं है? वो भक्ति है। आपके हिसाब से तो बैंडेड होना चाहिए कि नहीं, हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, इबादत के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, अकीदे के लिए कोई रोक टोक नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 उठा लो, जिनको जर्रा बराबर भी शक होता हो अपनी तसल्ली कर लो वहां से। अल्फाज बता देता हूं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, सोचने की आजादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, अमल की आजादी, प्रैक्टिस प्रोफेशन, अकीदे की आजादी, प्रैक्टिस अमल की आजादी, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, अपने धर्म की अच्छाई का चर्चा कर सकता है, इशाअत के लिए बात कर सकता है। दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 25 has been written a beautiful books on the earth by the human being Dr. Bhimrao Ambedkar. All Indian citizen accepted, इसको कबूल किया है, और भारत का जो सिस्टम चलता है इसी संविधान पर चलता है। बैरक तो तालीम जरूरी, तालीम ना हो तो पढ़े लिखे बच्चे जिन्हें समझ नहीं है, धर्म के बारे में ज्ञान नहीं, वो भी भटक जाते। वो क्या कह रहे हैं, अच्छा ये कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रुको इनको डिस्टर्ब करते, फौरन मोबाइल निकाल के गूगल पे हनुमान चालीसा निकालते हैं। कई जगह आपने देखा होगा ये वीडियो वायरल होता है कि नमाज पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा निकाल कर पढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम, यू कैन एवरी टाइम रिसाइट द हनुमान चालीसा, यू कैन, you are able, you are free, every person have right, हर किसी के पास अधिकार है, पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को डिस्टर्ब करके पढ़ना नॉट अलाउड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड, भारत का संविधान मना करता। तो उन्होंने फौरन निकाल कर पढ़ना शुरू किया जोर से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इतना पढ़ते थे वो बच्चा, आगे नहीं पढ़ पाते थे। दूसरा कहता ला मैं पढ़ूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो भी तीसरा लेकर पढ़ता था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। तीसरा वाला यहां तक पहुंचा, एक लाइन। चौथा वाला फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरे हिंदू भाइयों, आपको बता दो, हनुमान चालीसा बुरी शक्ति से बचने के लिए पढ़ा जाता है। आप कष्ट में है तो उसलिए पढ़ा जाता, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, सारी परेशानियां दूर है। मुअव्वज़तैन पढ़ लीजिए, सारा जितना भी भूत आसेब है अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर कर देगा। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हनुमान चालीसा जब पढ़ा जाता है, जब कोई शक्ति, बुरी शक्ति इंसान पर हावी हो जाए या पूरे वक्त में इंसान फंस जाता है, तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। ये बातें लिखी भी, बस आगे। लेकिन इसका तर्जमा बहुत अच्छा है, कुछ कुछ लाइनों का। जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया तो हमको पता चला, तो हमको जब आवाज आई, जब वो लड़के पढ़ रहे थे, हमने कहा कि भाई ये क्या हो रहा, उधर कुरान पढ़ा जा रहा है, इधर हनुमान चालीसा की भी आवाज आ रही। मैं गया, करीब में पहुंचा, पहुंचने के हमने से पूछा उन लड़कों से, व्हाट डू यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, क्या पढ़ रहे थे कुछ देर पहले आप लोग बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों। तो उन्होंने कहा कि इट्स फ्रीडम मौलाना, ये हमारी आज़ादी, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा व्हाई नो, यू कैन रिसाइट एवरी टाइम हनुमान चालीसा, आई नो, आप पढ़ सकते हैं, इट्स फ्रीडम। बच्चे पढ़कर आ रहे थे कोटा से, कोई बायोलॉजी,
साइंटिस्ट था और कोई मैथमेटिशियन, कोई आर्ट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वहाँ से दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर कहाँ माना जाता है? कोटा में माना जाता है। वहाँ से बच्चे पढ़कर आ रहे थे, पटना शायद। तो उन्होंने कहा कि मौलाना इट्स फ्रीडम, ये हमारी चॉइस है, हमारे लिए आज़ादी, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा यकीनन पढ़ सकते हो, बट व्हाई डू यू डिस्टर्ब अदर पैसेंजर? नॉट अलाउड। किसी के लिए भी जायज नहीं है कि किसी को तकलीफ दे, किसी दूसरे पैसेंजर को, सवारी को। आपके इबादत के जरिए से भी किसी इंसान को तकलीफ पहुंचे, आपकी नमाज से अगर किसी को तकलीफ हो जाए, मिसाल के तौर पर रास्ते में रास्ता ब्लॉक कर दिया आपने, नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उलमाए किराम बैठे हैं, आपके लिए मुनासिब नहीं है, वो परेशान। हमने कहा वो अपनी सीट पर पढ़ रहे हैं, बोला नहीं वो पढ़ते तो हमको डिस्टर्ब होता है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, बाबरकत कलाम है, हमारे यहाँ अकीदा है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर कोई अटक कर भी पढ़ता है इस कुरान को तो अल्लाह तबारक व तआला 2 गुना डबल अजर अता फरमाता है। ये वो कुरान है जो ये पढ़ रहे हैं। बोला नो आई डोंट बिलीव योर कुरान, नहीं जानते हम। हमने कहा कोई बात नहीं, जरा बताइए आप हनुमान चालीसा तो बढ़िया जानते? बोला हाँ बिल्कुल, वी आर एबल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, वी आर एबल टू टेल यू। इंग्लिश में बहस हो रही थी, बच्चे पढ़े लिखे लग रहे थे अच्छे। हमने कहा अच्छा चलो, अच्छा मौलाना शायद मिल गया, उनको इंटरेस्ट हुआ बात करने का। बोला मौलाना यस वी आर एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, हम आपको पूरा सुना सकते हैं। हमने कहा यस आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू द हनुमान चालीसा, मैं भी सुनना चाहता हूं, प्लीज टेल मी, बताओ सुनाओ। एक पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दूसरा मोबाइल लेता, ले भाई आगे तू पढ़। वो पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो तीसरे को मोबाइल देता, ले भाई तू पढ़ आगे। वो कहता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेह लोक उजागर। वो पूरे 2 लाइन पढ़ता, उसके बाद 30 चौथे को देता है। वो कहता ले आगे पढ़, मुझे नहीं आता आगे, तुझे पूरे आगे याद है, पढ़ो। वो लेकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसके बाद हंसने लगता। हमने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्यों रुक गए, कंटिन्यू करो, पढ़ो मुकम्मल। बच्चे क्या बोलते हैं मौलाना वी कांट टेल यू, हम नहीं सुना सकते आपको। हमने कहा क्यों? बोला इसलिए नहीं सुना सकते कि कभी जिंदगी में वास्ता और राबता नहीं पढ़ा। हमने कहा फिर इतना कैसे याद किए? उन्होंने कहा कि मौलाना इतना इसलिए याद किए कि हमारा एक सीनियर आता है हर हफ्ते में संडे में और हम लोगों को बताता है कि ये हनुमान चालीसा की 2 लाइन याद कर लो, जहां पर भी मुसलमान नमाज पढ़ता हुआ मिले, मुसलमान जहां पर भी इबादत करता हुआ मिले तो जोर जोर से इसको पढ़ना, उनको डिस्टर्ब करना। हमने कहा अच्छा आपके सीनियर ने आपको बताया? हमने कहा देखो मैं तुमको बताता हूं, मेरे किसी सीनियर ने नहीं बताया, मैं तुमको 6 से 7 लाइन पढ़कर सुनाता हूं तर्जमा के साथ। हमने कहा आर यू एबल टू टेल मी द ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में तुम ट्रांसलेट कर सकते हो? बोला नहीं मौलाना वी आर नॉट एबल, हम नहीं कर सकते। डू यू रिमेंबर हनुमान चालीसा? हमने कहा या नॉट हनुमान चालीसा, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत, गीता, हनुमान, ये गायत्री मंत्र, ब्रह्मा सूत्र एंड एवरी भजन, ऑल भजन आई रिमेंबर बाय हार्ट बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, आई एम आईएस ऑफ इस्लाम। बोला टेल मी, सुनाइए। हमने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अगर तुम पढ़े लिखे होते तो ये कुमति निवार सुमति के संगी को अगर तुम पढ़ लेते तो तुम किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाते, किसी नमाज पढ़ने वालों को तुम टारगेट नहीं करते। कुमति निवार का मतलब जिनके दिमाग में भूसा भर जाए, जिनकी अकल खराब हो जाए तो हनुमान जी उनकी मदद नहीं करते। सुमति के संगी और जो अच्छी सोच का मालिक हो, जिनकी अकल अच्छी हो, हनुमान जी उनको पुश करते हैं, आगे बढ़ाते। कितना अच्छा मैसेज मौजूद है। अगर आप जान रहे होते तो आप अपने सीनियर की बातों पर अमल नहीं करते। वो कहता है मौलाना ये तो कुछ भी नहीं है, आपके कुरान के बारे में
28 आयतों का लिटरेचर बनाकर पेश किया गया हमारे सामने में, और दिमाग भरा जाता है हमारे कान भरे जाते कि मुसलमानों के पास जो कुरान है, इस कुरान में जो 28 आयतें, एक ने तो 24 आयत को कहा था निकालने के लिए, खुद अल्लाह ने उसको अपने ईमान और यकीन से निकाल दिया, अपनी सही स्थिति से निकाल कर, दिमागी हालत भी उसकी बिगड़ी हुई। खुद तो था वसीम रिजवी, न मालूम क्या क्या बना, वो कुरान को निकालने चला था, अल्लाह ने इबरत बनाकर रख दिया है इस जमीन पर ऐसे जालिम और मरदूद को। उसने कहा था कि 24 पर हमको एतराज है, लेकिन उसने कहा मौलाना 24 नहीं 28 आयतें ऐसी है कुरान में जिनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, हमें बतलाया जाता है, हमारे दिमाग में भरा जाता है कि इस कुरान में यह आयत है, जहां यह कुरान पढ़ाया जाता है वहां पर वो अल्लाह इंसाफ कैसे कर सकता, वो नबी इंसाफ कैसे कर सकता। हमने कहा दिखाओ लिटरेचर, कहा दिखाया गया तो सबसे पहली आयत उसमें लिखी हुई थी या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल। नीचे तर्जमा था कि देखो मुसलमानों का अल्लाह नबी से कह रहा है कि क़िताल के लिए, हिंदू भाइयों के मर्डर के लिए मोमिन को इकट्ठा करो, अपनी तरफ से तर्जमा कर रहा। हमने कहा कि दिस इज रॉन्ग ट्रांसलेशन ब्रो, ये गलत तर्जमा है मेरे ब्रदर, मैं तुमको बताऊंगा। और मैंने कहा दूसरी आयत बताओ, बोला दूसरी आयत है वह आयतु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि तुम हिंदुओं को के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने के लिए तीर तलवार से तैयार रहो। हमने कहा कि यह भी गलत तर्जमा है। हमने कहा और बताओ, वो और भी एक तो आयतें लेकर आया। मेरे भाइयों कम से कम पूरा लिटरेचर था उसके पास 27 से 28 आयतों का। हमने कहा कि डू यू बिलीव इन ऑल थिंग्स, सारी चीजें पर आपको विश्वास है? बोला हाँ वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं जो बातें इस लिटरेचर में। हमने कहा कि गलत है। हमने कहा कि मैं आपको सुनाऊं, समझाऊं क्या मतलब है कुरान करीम की इन आयतों का। कुरान को समझना है तो आगे और पीछे से समझना होगा। सिर्फ एक आयत को, एक टुकड़े को ले लेंगे तो आपको कुरान समझ में नहीं आएगा। ये कुरान अल्लाह का, ईश्वर का कलाम है, फाइनल संविधान है, इंसानों की भलाई के लिए है, सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए नहीं है। बोला कि कैसे समझाएंगे? हमने कहा कि लो वो आयतु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, आपको क्या तर्जमा है इसमें? बोला हिंदू भाइयों को मारने के लिए तीर तलवार से तैयार रहो। हमने कहा कि गलत तर्जमा, लफ्ज हिंदू निकालो। इसका तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा है अब ब्रह्मा द्विषु जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। इसका तर्जमा ये। बोला क्या है? हमने कहा कि भाई ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद दूसरे नंबर का वेद है। क्या मतलब? हमने कहा इसका मतलब ये है कि जब अपने आप को अनसेफ महसूस करो कि भाई हम महफूज नहीं रह सकते, तो उस वक्त कुछ वेपन्स के जरिए से अपनी सुरक्षा बढ़ाओ। मिसाल के तौर पर भारत का हमारा प्राइम मिनिस्टर ईरान से कुछ सालों पहले 5 फाइटर जेट मंगाता है। 5 फाइटर जेट, नाम अजीब नाम था, याद नहीं है। 5 फाइटर जेट मंगाता है ईरान से खरीद कर। क्यों मंगाया? व्हाट इज नीड टू बाय देम? क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि ताकि कोई मुल्क हमारे भारत पर अगर आक्रमण करे, चाइना आक्रमण करे, बांग्लादेश आक्रमण करे, श्रीलंका अगर हमारे देश पर आक्रमण करे, हमला करे, कोई भी अगर देश किसी हमारे मुल्क पर अगर आक्रमण और इस मुल्क के ऊपर अगर कोई हमला करता है कोई मुल्क, तो हम अपने हथियार के जरिए से उनको डरा सकते हैं कि वी आर नॉट लूजर, वी आर फाइटर, वी विल फाइट यू। मैं तुमसे लड़ सकता हूं, हमारे पास वेपन्स हैं, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास फौजी ताकत है, हमारे पास एविएशन है, हमारे पास नेवी है, हमारे पास सीआरएफ है, हमारे पास बीआरएफ है, हमारे पास बीएसएफ है, सब कोई है हमारे पास। क्यों? ताकि दुश्मन देखकर डर जाए कि भारत से टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए कि वहां पर फाइटर जेट है, वहां पर टारगेटेड मिसाइल है जो डॉक्टर
अबुल कलाम आजाद ने बना कर दिया है। 5-5 मिसाइल का तरीका लॉन्च किया है, वहां पर नहीं मुकाबला कर सकते। बोला इसका ये मतलब, हमने कहा वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा का ये मतलब है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा पर प्राइम मिनिस्टर अमल कर रहा है। जाओ सुनो समझो, सिर्फ कुरान की एक आयत लेकर बिना सोचे और समझे एलिगेशन लगाना है तुम्हारी इन फिरका परस्त तंजीमों के। मेरे हिंदू भाइयों, ये है मतलब कुरान की आयत का। एक आयत पेश किया जाता है आपके सामने और आपको बरगलाया जाता है। गलत तर्जमा। कुरान की आयत पढ़ना है, समझना है तो तफासीर को पढ़िए, उलमाए किराम के पास जाइए कि मौलाना या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल, समझ में नहीं आ रहा, जरा समझाइए। वहां पर क़िताल के लिए उन सहाबाए किराम को, उन मोमिनीन को जो जंग जिहाद में नहीं जाना चाहते थे और जनाब मुशरिकीन कुफ्फार लड़ने वाले सर पर आकर खड़े हो गए, उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते थे अपने देश को बचाओ, अपने मुल्क को बचाओ। अगर इसकी तफसीर देखनी है तो यूक्रेन जाइए। यूक्रेन का एक एक फर्द, एक घर से 2-2 आदमी फौज में निकल चुका। क्यों? लड़ने के लिए। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया कि हर घर के अंदर जो भी जवान है वो फौजी है, वो रशिया से मुकाबले के लिए आए मैदान में, हमारा साथ दे। यही पैगाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, इसका ये मतलब है। 1-2 आयत को लेकर नहीं समझ में आएगा। अब ब्रह्मा तुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतहा का मतलब क्या है? यही मतलब है जो वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। ये सिर्फ 2 आयत का नमूना आपके सामने पेश किया जा रहा है। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, इसलिए मैं कहा करता हूं आलमी सतह की बात तो ये है कि आप तालीम को अपनाओ, एजुकेशन के रास्ते को अपनाओगे तो गलतफहमियां दूर होती चली जाएंगी। और उम्मत मुस्लिमा के लोगों, अल्लाह के नबी का सबसे पहला फरमान है क्या? इक़रा। अल्लाह का फरमान है अल्लाह के नबी के लिए क्या? इक़रा, पढ़ो। ये कौम पढ़ती नहीं, ये कौम एजुकेशन में, ये कौम तालीम के लिए कुछ नहीं करना चाहती। अरब कंट्री में देख लीजिए सर्वे करके, 22 अरब मुल्क है, कहीं पर कोई बड़ा तालीमी इदारा दिखा दो, कहीं पर कोई यूनिवर्सिटी दिखा दो, कहीं पर कोई बड़े सोशलिस्ट दिखा दो, नहीं है। अरब कंट्री के अंदर अल्लाह ने खजानों की कमी की है क्या? सोना किसके पास? अरब ममालिक के पास। और जनाब तेल किसके पास? अरब कंट्री के पास। पेट्रोल किनके पास? अरब हुक्मरानों के पास। डीजल किनके पास? अरब हुक्मरानों के पास। लेकिन इनके पास अगर कुछ नहीं है तो तालीमी इदारे नहीं। वो तो शुक्र है भारत के एशिया महाद्वीप के उम्मत मुस्लिमा के, जिन्होंने दीन को जिंदा रखा हुआ, मदारिस की शक्ल में दीन को जिंदा रखा है, बाकी रखा है। कुरान पढ़ाया जाता, समझाया जाता। कहा गया कि कुरान उतरा मक्का में, अरब में, पढ़ा गया मिस्र में, लेकिन समझा गया कुरान को भारत में। हजरात उलमाए किराम की एक लंबी तारीख है, हजरात मुफस्सिरीन की। अगर ये एशिया महाद्वीप के मुसलमान न होते तो कुरानी तालीम को भी शायद खत्म कर दिया जाता। अय्याश बन चुके हैं ये सारे लीडरान, किसी की जुबान नहीं खुलती है जालिम को ये कहने की कि यू आर जालिम, तुम जालिम हो। किसी की आवाज बुलंद नहीं होती, अय्याश बन गए हैं, आसाइश की जिंदगी में है मुलव्वस। किसी के पास मीडिया नहीं है, किसी के पास अपनी बात को पहुंचाने के लिए इनके पास कोई तदबीर नहीं है। अपने सोने और चांदी को जमा करेंगे, बेटियों की शादी में खर्च करेंगे, कई अरबों रुपए बेटी की शादियों में डेकोरेशन करेंगे। गजा पर कम से कम 6000 एक साल से लेकर 5 साल का बच्चा मार दिया गया है। 1 साल से 5 साल के बच्चे की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो ईसाई, उन्होंने गजा के 1 से 5 साल के बच्चों की एक लिस्ट जारी की, नाम लिखा है बाज़ाब्ता, और वहां पर मोमबत्ती जलाकर सुख शांति के लिए वो लोग कुछ न कुछ प्रे कर रहे हैं, प्रे टू गॉड कर रहे हैं। लेकिन ये जालिम हुक्म
हुक्मरान 22 के 22 मुजरिम है ये। कल कयामत में इंशाअल्लाह फलस्तीन गजा के एक बच्चे की खूनी चप्पल इन अरब हुक्मरानों की सर के ताज से ज्यादा